बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल सऊदी एम्बेसी कराची कौंसलेट में क्राइसिस का समय है। वीज़ा स्टैंपिंग में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसी चीज़ को हम डिस्क्राइब करने लगे हैं कि जो मौजूदा हफ्ता है इसमें वहाँ पे कैसी सूरत हाल है। जैसा कि पिछले फ्राइडे को सऊदी कौंसलर जनरल ने कह दिया था, असिस्टेंट है कौंसलर जनरल तो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, उसने कह दिया था कि आप लोग मंडे वाले दिन 10 पासपोर्ट लेके आएंगे। सिमिलरली ट्यूसडे वाले दिन भी 10 पासपोर्ट ही जमा हुए हैं। इसके साथ साथ जो पेंडिंग वर्क था, जो ऑलरेडी पीछे पासपोर्ट एम्बेसी में जमा थे और वीजा स्टैंपिंग में डिले था, वो उन्होंने काफी ज्यादा कल क्लियर कर दिए हैं और होपफुली रिमेनिंग जितने भी पासपोर्ट थे वो आज क्लियर कर देंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा कल क्लियर हो गए थे, रिमेनिंग आज क्लियर हो जाएंगे। और जब ये सारे पासपोर्ट क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद एम्बेसी के अंदर कोई पासपोर्ट पेंडिंग नहीं बचेगा। बहुत ज्यादा कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा गया कि मेरा 24 को 25 को या इसी तरह मुख्तलिफ डेट्स के उन्होंने कुछ पेंडिंग पासपोर्ट रखे हुए थे, वो अभी तक बाहर नहीं आए। कुछ के कल आ चुके हैं, उनसे राब्ता भी हुआ है, उन्होंने कंफर्म भी किया है। रिमेनिंग जितने पासपोर्ट थे 90% चांस है आज वो भी बाहर आ जाएंगे। इसके बाद चेयरमैन प्यूपा की बात हुई है सऊदी काउंसलर जनरल सऊदीया में, उसने यकीन दहानी करवाई है कि इसी हफ्ते ये जो क्राइसिस है इसको काफ़ी हद तक हम रिजॉल्व कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा पासपोर्ट ले लेंगे। चेयरमैन प्यूपा ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जितने बाहर पासपोर्ट के इंतज़ार में 14-15 हज़ार या 20 हज़ार जितने भी पासपोर्ट पड़े हैं वो आप एक ही दफ़ा कलेक्ट करें। उनके मेडिकल एक्सपायरी पे हैं वो आप अपने पास रखें और उनके वीज़ा स्टैंप करके ओवर टाइम लगा के, सैटरडे और संडे का ओवर टाइम लगा के आप उनको हमें स्टैंप करके दें ताकि लोगों की मुश्किलात आसान हो। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम ये पासपोर्ट इकट्ठे लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा हमारे स्टाफ की कमी है, स्टाफ कमी को पूरा करेंगे और विद इन अ वीक यानी कि इसी हफ्ते इसमें काफ़ी बेहतरी हम लेके आ जाएंगे ताकि वीज़ा स्टैंपिंग का अमल नॉर्मल रूटीन से जारी रहे। हम भी उम्मीद यही करते हैं कि ये नॉर्मल रूटीन में आ जाए और पहले जैसा माहौल हो जाए कि सेम डे पासपोर्ट जाए और सेम डे आए। इसमें चेयरमैन प्यूपा और प्यूरी प्यूपा बॉडी और ओवरसीज मिनिस्ट्री और ये सारी चीज इन्वॉल्वमेंट शुरू हो चुकी है। तमाम लोगों का प्रेशर सऊदी एम्बेसी के ऊपर बढ़ गया है कि आप इन चीज़ों को मेमोराइज करें, इन चीज़ों को सॉल्व करें। उसके बाद जो इस्लामाबाद कौंसलेट की खबर थी वो ये है कि जो ड्रॉप बॉक्स जेरिस को सौंप दिया गया था, जो काम जेरिस के हवाले कर दिया गया था उसको रिवर्स कर दिया है। वापस तमाम ड्रॉप बॉक्स वालों के पास तमाम का तमाम काम आ चुका है। जब ड्रॉप बॉक्स वाले इसको हैंडल करेंगे तो ये सारी की सारी सिचुएशन मैनेज हो जाएगी। ड्रॉप बॉक्स सारे इस्लामाबाद में तो वैसे ही पहले क्राइसिस नहीं था, वहां पे क्राइसिस की सूरत हाल भी नहीं है। जितना भी क्राइसिस है वो कराची में है। अगर इसके मुतालिक वीजा स्टैंपिंग के मुतालिक आपको कोई भी कमेंट्स या कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी आपने राय लेना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमसे आप बातचीत कर सकते हैं। हम आपको कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इस मैसेज को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये मुफीद इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।